Bismillahirrahmanirrahim. Good morning and Assalamu alaikum class 7th. Hope you all are doing good. So this is your English literature video and you all know we are doing unit number 1, shipwrecked, and we have done 3 parts so far, and today we'll do the 4th part, that is I get to the shore. I get to the shore means Robinson Crusoe reaches the shore. So let's get started. The wave carried me a long way on towards the shore. The wave लहर carried me a long way, बहुत ही दूर से वेव ने, जो लहर थी पानी की, उसने शोर यानी साहिल की तरफ रॉबिन्सन क्रूसो को ले गई. Then it went back, और वापस चली गई, leaving me upon the sand almost out of the water. जो लहर थी वो पानी जो था वो उसको रॉबिन्सन को अपने साथ शोर पे, साहिल पे ले गई. सैंड, जो साहिल पे जितनी भी सैंड थी यहाँ पे, वहाँ पे पानी नहीं था, तो वहाँ ले गई और बिल्कुल पानी के बाहर यानी समुंदर के बाहर उसको फेंक दिया. आई वॉज हाफ डेड विद द वाटर आई हैड स्वेलोड. पानी के अंदर जो है, जैसे वो पानी के लहर के साथ उसको साहिल पे पहुंच चुका था, तो इस दौरान वो पानी काफ़ी उसके पेट में, उसके मुंह में जा चुका था, और उस वजह से ही वॉज अबाउट टू डाई हाफ डेड. ऐसे उसको फील हो रहा था जैसे वो बिल्कुल अभी मर जाएगा. आई गॉट टू माई फीट एंड ट्राइड टू रन टूवर्ड्स द लैंड बिफोर अनदर वेव शुड कम एंड पिक मी अप अगेन. I got to my feet means that he stood up, वो खड़ा हुआ, and tried to run towards the land, और ज़मीन जो था साहिल उसकी तरफ भागने की उसने कोशिश की, इससे पहले कि एक और वेव आती और उसको अपने साथ दोबारा ले जाती. बट आई कुड नॉट रन फास्ट इनफ, लेकिन वो ज़्यादा तेज़ नहीं भाग सका, बिकॉज ही वॉज अ हाफ डेड, ही वॉज नॉट फीलिंग वेल. आई सॉ द सी कमिंग आफ्टर मी एज हाई एज अ ग्रेट हिल. I saw the sea coming after me as high as a great hill. Sea means wave and water was coming as high as great hill. पहाड़ जितनी ऊंची वेव्स उसके पीछे आ रही थी. I planned to hold my breath and raise myself up on the waves. So he planned to not टेक ब्रेथ, उसने अपनी सांस रोकने का फ़ैसला किया. एंड रेज माई सेल्फ अप ऑन द वेव, यानी कोशिश करता कि स्विम करके वो पानी पे ऊपर आ जाए इफ़ पॉसिबल. एंड सो गाइड माई सेल्फ टू द शोर, और अगर मुमकिन होता तो वो अपने आप को शोर की तरफ, साहिल की तरफ ले आता. द वेव दैट केम ऑन मी अगेन बैरिड मी एट वंस 20 or 30 feet डीप. जो सेकेंड वेव आई थी, बैरिड मीन दफना देना, उसने उसको पानी में 20 और 30 फीट डीप नीचे चला गया, उसको ले गया पानी उसको. आई कुड फील माई सेल्फ बींग कैरिड एट ग्रेट स्पीड टूवर्ड्स द शोर. उसने खुद को शोर यानी साहिल की तरफ पानी को ले जाते हुए उसने फील किया कि पानी उसको शोर की तरफ लेके जा रहा था. आई हेल्ड माई ब्रेथ, आई वॉज ऑलमोस्ट रेडी टू बर्स्ट व्हेन आई फेल्ट माई सेल्फ राइजिंग अप एंड फाउंड माई हेड एंड हैंड्स अबव द surface of the water. Burst means फटना. वो पानी की वजह से बिल्कुल इतना स्वेलो कर चुका था कि वो बिल्कुल फटने वाला हो गया था, जब उसने खुद को अपने सर को और हाथों को पानी के सरफेस पे यानी ऊपर, उसने ऊपर उभरते हुए खुद को देखा. आई कुड ओनली कीप माई हेड अबव वाटर फॉर 2 seconds. वो सिर्फ 2 सेकेंड के लिए पानी से बाहर अपना सर रख सका था. बट आई मैनेज टू ब्रेथ एंड इट गेव मी न्यू होप. बहुत मुश्किल था उसके लिए उस पानी के अंदर अपनी ब्रेथ को रोकना, अपनी सांस को रोकना. तो सिर्फ 2 सेकंड्स के लिए वो अपने सर को किसी तरह मुश्किल तरीके से बाहर किया उसने पानी से, और उसने सांस ली, और सांस लेकर उसको एक न्यू होप, नई उम्मीद मिली. द वेव वॉज टर्निंग बैक नाउ, सो आई स्टक आउट विद माई आर्म्स एंड ट्राइड टू स्विम. वापस जा रही थी पानी की लहर, तो उसने अपने जो है हाथों को बाहर निकाल कर स्विम करने की यानी तैरने की कोशिश की. आई सून फाउंड द ग्राउंड अंडर माई फीट वंस मोर. तो उसने अपने पाँव के नीचे अगेन ग्राउंड यानी ज़मीन को महसूस किया. आई स्टूड स्टिल फॉर अ फ्यू मोमेंट्स टू गेट माई ब्रेथ एंड देन रैन विद ऑल द स्ट्रेंथ आई हैड. वो वहाँ पे जब खड़ा हुआ तो उसने
थोड़ी देर के लिए सांस ली और उसके बाद जितनी भी ताकत थी उसके साथ वो भागा नियरर टू द शोर, साहिल के करीब। बट आई वॉज नॉट सेफ येट फ्रॉम द फियर्स सी। फर्स्ट सी मीन्स बहुत ख़तरनाक समुंदर से वो अभी तक सेफ नहीं था। ट्वाइस मोर आई वॉज लिफ्टेड अप बाय द वेव्स एंड कैरीड फॉरवर्ड एज बिफोर। आफ्टर रनिंग टूवर्ड्स द शोर ही वॉज कैरिड अगेन बाय waves. He was carried forward again by waves. वो दोबारा इसी तरह जैसे हमने भी पढ़ा किस तरह लहरों ने उसको शोर की तरफ फेंका था 2 दफ़ा, फिर इसी तरह हुआ, वो अभी तक सेफ नहीं था। The last time I was carried forward in this wave was almost the end, for the sea threw me hard against a rock. जो आखिरी दफ़ा लहर उसको अपने साथ ले गई थी तो तब वो उसको लग रहा था कि अब वो मर जाएगा, वो बिल्कुल एंड है, क्योंकि उसको लग रहा था कि समुंदर ने उसको एक बहुत बड़े पत्थर के साथ फेंक दिया था। वो टकरा चुका था पत्थर के साथ, तो उसको लग रहा था कि अब वो बिल्कुल उसका एंड है। द ब्लो वॉज अगेंस्ट माई साइड एंड चेस्ट एंड इट बीट ऑल द ब्रेथ आउट ऑफ माई बॉडी। द ब्लो यानी हवा जो थी वो बिल्कुल अगेंस्ट उसकी साइड के अगेंस्ट उसकी तरफ चल रही थी और उसको ऐसे लग रहा था कि वो अब मज़ीद सांस नहीं ले पाएगा और सांस उसकी बॉडी से बिल्कुल निकल रही थी। इफ़ द सी हैड रिटर्न इमीडिएटली आई वुड सर्टनली हैव डाइड। अगर उस वक्त जब वो लास्ट टाइम पत्थर पे जाके वो लगा था, अगर उस वक्त वापस इमीडिएटली यानी फ़ौरन वापस अगर पानी की लहरें आ जाती तो वो यकीनन उस दफ़ा लास्ट टाइम वो मर जाता। However, I felt a little better before the wave returned and decided to hold tight to the rock. तो उसने थोड़ा बेहतर महसूस किया जब वो उस रॉक के पास था और उससे पहले कि वेव यानी लहर वापस आती उसने रॉक को टाइट पकड़ने का फ़ैसला किया। एज़ आई वॉज नाउ नियरर द लैंड द वेव्स वर नॉट सो हाई। तो वो लैंड के यानी ज़मीन के जो समुंदर से बाहर वाला एरिया था उसके पास था, तो जो लहरें थी वो बहुत ऊंची नहीं थी। दे वर नॉट एज हाई और एज हाई एज अ ग्रेट हिल। एज आई वॉज and I was able to hold on until the water went back. The water came and the water went back again. पानी, the waves came, पानी आया और वापस चला गया, and he was able to hold that rock tight. Then I ran forward and this brought me so near the shore that the next wave, though it broke over me, did not carry me away. आफ्टर कमिंग द लास्ट वेव ही रैन टूवर्ड्स द शोर। वो साहिल की तरफ दोबारा भागा। एंड दो इट ब्रोक ओवर मी मीन्स हालांकि वो उसके ऊपर आई और उसको साथ ले जाने ही वाली थी, बट डिड नॉट कैरी मी अवे, लेकिन लेके नहीं गई, एज इट वॉज नॉट एज हाई एज द अदर वेव्स वर। विद द नेक्स्ट रन आई रीच द शोर। जैसे ही वो दोबारा भागा वो शोर पहुँच गया। आई वॉज एबल टू वॉक अक्रॉस द सैंड टू सम ट्रीज। वो रेत की तरफ वॉक करके जाने के काबिल था कुछ दरख्तों के पास। देर आई सैट डाउन फ्री फ्रॉम डेंजर एंड क्वाइट आउट ऑफ रीच ऑफ द वाटर। वहाँ पे वो बैठ गया किसी दरख्त के नीचे और ही वॉज सेफ एंड आउट ऑफ द वाटर, आउट ऑफ द रीच ऑफ वाटर। दैट मीन्स वेव्स वर नॉट एबल टू रीच हिम। वहाँ पे लहरें पहुँच नहीं सकती थी। So that's all for today. We have covered another part of chapter 1 and I hope everything is clear and you have got each and every point, and that's all for today, and we'll try to cover this unit in the next video lecture. Allah Hafiz.